हेलो बच्चों, आई होप कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स दे रखे हैं उनको आप अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, और उसके बाद में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। ओके बच्चों, तो एक्चुअली जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकॉट एम्ब्रियो। शुरुआत में डाइकॉट और मोनोकॉट के एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कोई चेंज नहीं होता। जो दिखाया भी आपको, मैंने समझाया भी आपको जो डायग्राम, जिसे मैं आज फिर दिखाने वाली हूँ, इस डायग्राम में यहाँ तक आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। उसके बाद में अगर हम डाइकॉट एम्ब्रियो को देखें तो डाइकॉट एम्ब्रियो में कितने कॉटिलिडन्स बनने वाले हैं बच्चों? 2। इस तरीके से हम 2 बना लेते हैं, एक कॉटिलिडन, दूसरा इसके पास में, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है। और फिर ये बड़ा सा चौड़ा सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगी इसकी, तो ये 2 कॉटिलिडन्स यू कैन सी। ओके, ये दोनों कौन से दिखाई दे रहे हैं, कैसे समझाया जाए, ऐसे। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं दोनों, ये दोनों, ये क्या है? 2 कॉटिलिडन्स। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ डाइकॉट। अगर फिगर पहचानने में आ रही है तो ये डाइकॉट है। और अगर इसका हम लेबलिंग करें तो क्या हो जाएगा कि ये कॉटिलिडन्स तो हो ही जाएंगे बच्चों, दीज 2 आर कॉटिलिडन्स और ये डाइकॉट के कॉटिलिडन्स हैं। तो ये चीज़ जो दिखाई दे रही है, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है बच्चों, दिस इज रूट कैप, जो कि रूट टिप को प्रोटेक्ट करके रखेगा। रूट टिप को प्रोटेक्ट करके रखने की क्या ज़रूरत है कि रूट टिप से ही रूट सेल्स, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, वो डिवाइड करके रूट की लेंथ को बढ़ाएंगी, रूट को ग्रो कराएंगी, सो दैट कि रूट डीपली सॉइल में जाए और वाटर एब्जॉर्ब कर सके, लेकिन वो रूट डैमेज नहीं हो, उसके ऊपर रूट कैप रहेगा। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बच्चों जो दिखाई दे रहा है, हाँ, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला, ये स्ट्रक्चर कौन सा है? दिस होल स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोकॉटाइल। ओके, हाइपोकॉटाइल स्ट्रक्चर है। ओके, और यहाँ जो स्ट्रक्चर है, ये पोर्शन बच्चों, ये वाला, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहाँ से हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो जाएगी। और ये स्ट्रक्चर जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? प्लूम्यूल। ओके बच्चों, ये स्ट्रक्चर क्या बनाएगा? प्लूम्यूल। किससे बना था ये प्लूम्यूल? एपीबेसल सेल से, जो कि टर्मिनल सेल्स थी, ओके, या एम्ब्रियोनल सेल्स थी उससे। और यहाँ जो है ये क्या बनाएगा? रेडिकल। रेडिकल बच्चों, ओके, CLE कहीं कहीं, रेडिकल। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका डाइकॉट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन अगर हम मोनोकॉट की बात करें, मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट में क्या होने वाला बच्चों कि सिंगल कॉटिलिडन होगा एक तो, ठीक है। तो सिंगल कॉटिलिडन बना ले ज़रा सा। अब देखो, ग्रास फैमिली, एनसीईआरटी में ग्रास फैमिली दे रखी है, तो ये रहा हमारा सिंगल कॉटिलिडन। और कॉटिलिडन के बराबर से ही ऐसे स्ट्रक्चर जो दिखा रखा है इस तरीके से, ये डायग्राम गया ऐसे और लाइक दिस, एंड देन इट विल कंटिन्यू विद दिस स्ट्रक्चर। ओके, और इसके अंदर कुछ कुछ खास बातें भी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि एक डायग्राम ये ऐसे करके, ऐसे आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे, एंड सेंटर में भी शूट एपेक्स बना लेते हैं, ये शूट एपेक्स, ये, ओके, और शूट एपेक्स के ऊपर ये जो पिंक कलर की मैंने बना रखी है, इट इज़ द लेयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एंड दिस इज एपीब्लास्ट। ओके, एंड नीचे की तरफ इसी डायग्राम को हम लेकर के चलते हैं कुछ यूं, ये ऐसे करके कुछ इस तरीके से गया, और ये लेकर के हमने ऐसे डायग्राम थोड़ा सा बना दिया
थोड़ा शेड दे देते हैं, डन, ऐसे करके। तो ये पहचान में आ रहा होगा आपको। और इसमें भी खास चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इसे मैं किस तरीके से दिखवाऊँ, या कुछ और कलर निकालते हैं बच्चों। करेक्ट, चलो इससे हो सकता है शो हो जाए। यहाँ पर आपको दिखाई दिलवाते हैं, दिखाई दे भी रही होगी, ऑरेंज कलर की लेयर। ओके बच्चों, दिस इज ऑरेंज कलर लेयर। अब लेबलिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेयर इज माई पेन, दिस इज scutellum, okay, and this layer you can see in pink color, it is coleoptile. ये ग्रास मोनोकॉट जो एम्ब्रियो है उसकी खास बात है कि इट इज शीट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल प्रेजेंट ऑन शूट एपेक्स। ये रहा आपका पर्पल कलर का, दिखाई दे रहा है ना, पर्पल शूट एपेक्स। शूट एपेक्स के ऊपर एक खास लेयर होगी, दैट इज नोन एज कोलियोप्टाइल। इसी तरीके से यहाँ जो ऑरेंज कलर की लेयर है, ये किसके ऊपर बनी हुई है बच्चों, ये लेयर बनी हुई है रेडिकल के ऊपर। ओके, तो ये रेडिकल, और रेडिकल के यहाँ पर ये जो लेयर है, दिस इज दी, ये लेयर है आपकी कोलियोराइजा। और ये जो मैंने ऑरेंज कलर से आपको दिखाया, ये वाला पोर्शन ज़्यादातर, दिस पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, एंड दिस इज रूट कैप। ओके, एंड दिस इज द LS, यानी कि हमने ऐसे करके काटा है, ऐसे करके। ओके, तो LS ऑफ मोनोकॉट ग्रास एम्ब्रियो। ओके, LS ऑफ मोनोकॉट ग्रास एम्ब्रियो, सुंदर लग रहा है, यस। ओके, एंड दिस इज द डाइकॉट एम्ब्रियो। चला ऐसे करके, चलो इधर लगा देते हैं इसको, ऐसे फोल्ड करके यूं। ओके, दिस इज डाइकॉट एम्ब्रियो। ओके, नाउ यू कैन फाइंड आउट डिफरेंसेस। सिमिलरिटी तो पता है कि सिमिलरिटी में क्या है कि दो सेल बनेंगी, वर्टिकल डिवीजन होगा, टर्मिनल डिवीजन होगा, सस्पेंसर और बेसल सेल्स बनेंगी, सस्पेंसर सेल बनेगी, और कौन सी सेल बनेगी बच्चों, हाइपोबेसल हैं। सस्पेंसर सेल के अलावा कौन सी सेल, टर्मिनल सेल बनेंगी। टर्मिनल सेल के बाद में फिर ये डिविजन्स होंगे। ओके, तो ये सारे के सारे हमारी क्या हो, सिमिलरिटीज हो गई। डिफरेंसेस कहाँ पर आ रहे हैं, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो भी डाल देते, क्योंकि हमने पढ़ा है डाइकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। ओके, तो इसमें होने क्या वाला है कि जो आपका डाइकॉट एम्ब्रियो है उसके जो पार्ट्स हैं, यहाँ हेडिंग डाल देते हैं ताकि समझ में कंफ्यूजन नहीं हो। पहले मोनोकॉट कर लेते हैं। जो मोनोकॉट एम्ब्रियो है, that embryo is formed by the zygote. Okay, and in this first important thing कि single cotyledon is present. Okay बच्चों, single cotyledon and it is called scutellum. Okay, and it is present towards the lateral side. ये पूरा का पूरा हमारा एम्ब्रियो उसके lateral side में present है, तो यहाँ लिख देते हैं it is present towards the lateral side of embryonal axis, lateral side of embryonal axis. ओके बच्चों, तो सिंगल कॉटिलीडन इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट lateral side of embryonal axis and its lower end, यानी कि embryonal axis के lower end पर क्या होगा, radicle and root cap, and this radicle and root cap is enclosed by an undifferentiated sheath which is known as coleorhiza.
और इसका याद करने का तरीका क्या है, आर यहाँ पर आ रहा है डेफिनेशन में, स्पेलिंग में, तो यहाँ पर आर फॉर रूट, यानी कि रूट को कवर करने वाली लेयर को क्या बोलेंगे, शीट को क्या बोलेंगे, कोलोराइजर। ऐसी जब यहाँ पर शूट को कवर करने वाली लेयर कौन सी हो जाएगी, कोलियोप्टाइल, पीटियोल यानी कि कोलियोप्टाइल वाली लेयर। गेटिंग माय पॉइंट। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत पूछे जाते हैं, कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल। ओके, इसके अलावा एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेवल में जो स्क्यूटेलम अटैच्ड है वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर लीफ प्राइमोडिया प्रेजेंट होंगे एंड द लीफ प्राइमोडिया इज अगेन प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर नोन एज कोलियोप्टाइल। ये तीनों चीज़ें आपको याद करनी है। ओके, और कई बार सेकेंडरी कोटिलीडन बनता तो है नहीं सब ग्रासेस में, लेकिन उसके रिमेन्स रहते हैं। ओके, रिमेन्स ऑफ second cotyledon occurs in some grasses and that remains are known as या is known as, ये जो डायग्राम हमने दिखा रखा है, this is the remains of second cotyledon, okay, and it is known as epiblast। ओके बच्चों, ब्लास्ट, एपीब्लास्ट। ओके बच्चों, तो व्हाट इज एपीब्लास्ट, रिमेन्स ऑफ व्हाट, रिमेन्स ऑफ सेकेंड कोटिलीडन। अगर हम डाइकॉट की बात करें तो बहुत सिंपल सा है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस तो प्रेजेंट होगी, लेकिन 2 पार्ट्स होंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ में 2 कोटिलीडन्स होंगे। ओके, एंड 2 कोटिलीडन्स में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के पार्ट होंगे वो होंगे एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, एपी एंड हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। जो एपिकोटाइल होगा वो क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव होगा, किसके, एम्ब्रियोनल एक्सिस के, और कोटिलीडन्स के लेवल में प्रेजेंट होगा और क्या बनाएगा, प्लूम्यूल। तो डायग्राम कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो यहाँ क्या बनने वाला है, ये कौन सा एरिया हो गया हमारा, एपिकोटाइल, जो कि क्या बना रहा है डाइकॉट में, प्लूम्यूल। और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया हमारा, हाइपोकोटाइल। ये कौन सा हो गया पूरा बच्चों, हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल कौन सा हो गया, बिलो द लेवल ऑफ कोटिलीडन्स। ओके, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो बिलो द लेवल ऑफ, क्या होगा, बिलो द लेवल ऑफ व्हाट, कोटिलीडन्स, कोटिलीडन्स होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, विच टर्मिनेट्स इनटू रूट टिप एंड फॉर्म्स द रूट, एंड रूट टिप इज कवर्ड बाय व्हाट, इट इज कवर्ड बाय रूट कैप। ओके बच्चों, तो आई होप कि इट इज क्लियर इन योर माइंड। सो वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।